आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है सुनील और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज 18 जुलाई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और कल आपसे मैंने पूछा था एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, भाषिणी नाम का एक पोर्टल पूछा था, याद हो तो आपको। और वो भाषिणी पोर्टल किससे रिलेटेड था अगर आपको याद हो तो भाषिणी पोर्टल एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था। उसको हरियाणा के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? नूहू जिले के अंदर स्टार्ट किया गया था ये भाषिणी जुगलबंदी पोर्टल, जिसका नाम मैंने कहा था आपको जुगलबंदी। एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि आप सभी की सभी सरकारी सुविधाओं की जानकारी अपनी रीजनल लैंग्वेज में ले सकते हो। सर इसका क्या फ़ायदा है? हिंदी इंग्लिश काफ़ी नहीं है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हिंदी इंग्लिश के अलावा ज़्यादा कंफर्ट होते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड। इसी करके माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 21 फरवरी को। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। और मातृभाषा को बचाने के लिए ये वाला दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और उसी के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट ने अजूरे करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है ना ये एक जुगलबंदी कार्यक्रम है। भाषिणी आपका वेब पोर्टल है और इसका मतलब सीधा ही है कि हरियाणा के अंदर इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया नूहू डिस्ट्रिक्ट से। नूहू डिस्ट्रिक्ट थोड़ा मुस्लिम बहुल आबादी वाला है, साक्षरता भी वहाँ पे बहुत कम है। इसी करके जो पिछड़ा क्षेत्र होता है उसको आगे ले जाने का ही प्रयास किया जाता है आमतौर पे। तो ये पोर्टल, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़रूरी याद करना था। इसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने बताया था, एक आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इसका अभी फ़िलहाल के लिए चैट जीपीटी भी हो चुका है। चैट जीपीटी भी इसी का ही हो चुका है आपका। और इसके अलावा दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है आपके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 को हुई थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर जो है ना वो है आपका रेडमंड के अंदर है, ठीक है ना। रेडमंड कहाँ पे है? रेडमंड पड़ता है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है आपका, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके अलावा एक बात और भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर कि आप लोग ये बात याद रखिएगा कि इसके जो फाउंडर और को फाउंडर है वो कौन है। तो आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, ठीक है ना। बिल गेट्स का नाम सुना होगा और के साथ में आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स के अलावा पाउल एलन का सुना होगा, ठीक है ना। ये फाउंडर और को फाउंडर है। इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष और चेयरपर्सन वो दोनों ही कौन है? वो है सत्या नडेला, ठीक है ना। सत्या नडेला है, ये अपने भारत के ही हैं, अपने भारत में हैदराबाद के हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो ये बातें तो ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए सावन के महीने में भगवान शिव जी के नाम पे ही महाकाल सेल ऑफर आज स्टार्ट किया है। स्टार IQ एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज हैं उन पे 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है जिसका नाम है शिव30 कूपन कोड अप्लाई करना है आपको। तो शिव30 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 30% की छूट मिलेगी। आप कोर्सेज को स्टार IQ एजुकेशन वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पे है ही। तो आप इन सभी कोर्सेज को, जैसे कि HPSC के लिए हिम्मत बैच है, ये सभी के लिए ही है एक्चुअली। तो जहाँ पे भी हरियाणा जी की पूछी जाती है फुल डिटेल से आप पढ़ सकते हो इस बैच के अंदर। इसके अलावा CET मेंस का बैच भी है, CET मेंस के लिए MCQ बैच भी है। इसके अलावा क्रैश कोर्स है, ग्रुप D है, चंडीगढ़ PRT है। इन सभी बैचेस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये सेल जो है ना आज से एक्टिव है, यानी कि 18 जुलाई और 19 जुलाई को ये सेल रहने वाली है, ठीक है ना। 18, 19 और 20 जुलाई तक है ये। 20 जुलाई के रात के 12 बजे तक ये सेल एक्टिव रहेगी। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 18 जुलाई को फिरोजपुर झिरका नूह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश को 2741 करोड़ की कितनी नई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो ये 18 जुलाई यानी कि आज ही के दिन फिरोजपुर झिरका जो कि नूह के आपका एक क्षेत्र, और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2741 करोड़ रुपए की विकास परियोजना, टोटल 347 होगी, ये हरियाणा राज्य को या इस क्षेत्र को सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जिसके अंदर जो उद्घाटन होगा वो तकरीबन 1289 करोड़ रुपए की 157 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और तकरीबन 1462 करोड़ रुपए की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा फिरोजपुर झिरका के अंदर 18 जुलाई के दिन। ये नूहू का क्षेत्र है। नूह का करंट अफेयर तो खैर मैंने अभी आज क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको। नूह हरियाणा का जो जिला है, इसका नाम शुरुआत में मेवात था, मेव जाति की अधिकता के चलते हुए, लेकिन बाद में 2016 के अंदर जो है ना इसका नाम नूह कर दिया गया।
थोड़े दिन पहले न्यूज़ में पता नहीं क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक बकरी पालक को 2-3 शावक मिले थे। मैंने अपने स्टार IQ एजुकेशन जो अपना इंस्टाग्राम है ना, अगर किसी बच्चे ने स्टार IQ एजुकेशन अपना इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रखा तो कर सकता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है ना शेयर किया था। उसके अंदर 2 शावक थे और वो तेंदुए के थे, और बकरी चराने वाला उनको ले आया बिल्ली के बच्चे समझ के। वो 2-3 दिन के ही शावक थे, मतलब पैदा ही हुए थे। तो काफ़ी चर्चा में इसलिए आया वो बात क्योंकि नुह के अंदर अरावली आपको पर्वत श्रृंखला बनने के बारे में भी पता है। मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। अभी रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री जी उनको इनविटेशन भी दे के आए थे। 2 चीज़ों के लिए इनविटेशन दिया था। एक तो दिया था कि रेवाड़ी के अंदर माजरा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बनेगा, इसका उद्घाटन करने के लिए। ये हरियाणा का, भारत का 22वां एम्स है, हरियाणा का दूसरा एम्स है। और दूसरा उद्घाटन अरावली ये पार्क, सफारी पार्क, जो दुनिया का अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा बनेगा। सबसे बड़ा अब तक जो है वो है शारजाह में, वो 2000 एकड़ में, लेकिन ये सबसे बड़ा होगा 10,000 एकड़ का होगा। ये गुरुग्राम का इसमें 6000 एकड़ और नूह का 4000 एकड़ इस एरिया इसमें कवर किया जाएगा। अच्छा, आपको फिरोजपुर झिरका से कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है? दिमाग पे जोर डालो, एक क्वेश्चन याद आएगा आपको। क्या फिरोजपुर झिरका में भारत का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर यानी कि वाहन कबाड़ केंद्र जो है ना वो खोला गया है? ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। वाहन कबाड़ केंद्र है वो सबसे पहले खोला गया कहाँ पे? यहीं पे नूह के अंदर ही। अच्छा, एक बात याद रखना, नितिन जयराम गडकरी साहब है ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उजीना आप लोग या यूँ कहिएगा जो इंदौरी नदी है, पहले तो उसके बारे में बात करें। इंदौरी नदी का संबंध आप लोग मेवात की पहाड़ियों से ही माना करते हैं। साक्षरता दर इस जिले की सबसे कम है, लेकिन लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो है ना वो मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये भी बात याद रखना, मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। हरियाणा का थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन ठीक है, एक एरिया जो इन फ्यूचर हो सकता है कि SEZ कार्यक्रम यहाँ पे आ जाए। अगर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं आपके, उनके तहत क्या पता इसको भी ग्रो करवा दिया जाए। हरियाणा के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट का कंट्रोलर किसे बनाया गया है? हरियाणा के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट का कंट्रोलर अभी हाल ही में बनाया गया है श्री वीरेंद्र लाठर को। ये डिपार्टमेंट पता है तुम्हें किसके पास में? ये सरदार संदीप सिंह के पास में है। इनके पास में एक्चुअली पहले 2 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। एक डिपार्टमेंट इनके पास में था खेल मंत्रालय, ठीक है ना, हरियाणा के खेल मंत्री थे ये। और दूसरा डिपार्टमेंट जो है ना इनके पास में यही है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट है। खेल मंत्रालय तो इनके ऊपर लगे आरोपों की वजह से वापस ले लिया गया, और जनवरी 2023 के अंदर खेल मंत्रालय अब चला गया है हरियाणा के CM के पास में। मतलब हरियाणा में खेल मंत्री पूछे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है। हरियाणा के अंदर अगर खेल मंत्री के अलावा वित्त मंत्री पूछे वो भी मुख्यमंत्री ही है। मतलब अलग से विभाग किसी को सौंप नहीं रखे, खुद ही इन विभागों को ये संभालते हैं। ऐसे ही तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट तो सरदार संदीप सिंह के पास ही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कंट्रोलर अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, IAS अधिकारी है वीरेंद्र लाठर। इनको ये पद सौंपा गया है। संजीव कौशल जो कि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा गवर्नमेंट के, उन्होंने इनके लिए ऑर्डर लेटर जारी किए हैं। श्री वीरेंद्र लाठर IAS हैं, ये साल 2014 के अंदर जो है ना ये अपॉइंट हुए, और चीफ एग्जीक्यूटिव हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, मतलब हरियाणा में फ़िलहाल के लिए ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड जो है ना उसके एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी फ़िलहाल देख रहे हैं। और इसके अलावा इनको जो है ना एडिशनली ये डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया? इससे पहले कौन था सर इस पोस्ट पे? ये पोस्ट एक्चुअली वैकेंट थी, कोई था नहीं इस पोस्ट पे। हरियाणा अधिनियम के तहत आने वाली श्रेणियों में 40% या इससे अधिक दिव्यांग कर्मचारी को ग्रुप A, B, C और D के पदों में कितना परसेंटेज का आरक्षण मिलने वाला है? What percentage of reservation will be given in group A, B, C, D for the employees with 40% or more disabilities in the categories covered under the Disability Act? तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपका 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। जो भी आपके प्रमोट होंगे, प्रमोशन होने पे दिव्यांग लोगों को जो है ना वो वंचित नहीं रखा जाएगा। दिव्यांग रिजर्वेशन का रास्ता थोड़ा साफ किया है अभी हरियाणा सरकार ने। आरक्षण 100 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू किया जाएगा। 25 अंकों के अंतराल के बाद रोस्टर में उपयोग किए गए बिंदुओं के आरक्षण का जो है ना वो यूज़ किया जाएगा। ये ग्रुप A, B, C, D सबके लिए ही अप्लाई होगा। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के एक्ट की जगह 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था। पहले जो है ना पदोन्नति में 3% के आरक्षण का लाभ 18 अप्रैल 2017 तक दिया जाता था। इसके बाद 19 अप्रैल से इसे 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कर दिया है।
सरकार की ओर जारी निर्देशों में ये कहा गया है कि जितने भी आपके PWBS पर लागू होगा उनकी विकलांगता 40% से अधिक होगी और 100 पॉइंट जो है ना उस रोस्टर के हिसाब से हरियाणा में लागू किया जाएगा। अंधापन, बहरापन या लोकोमोटिव बौद्धिक विकलांगता ये सब चीज़ें जो है ना इसमें शामिल है। मतलब ये याद रखना, पहले 3% था बट 4% हो गया। 18 अप्रैल 2017 के बाद में कर दिया था, लेकिन इसको फाइनल हरियाणा के अंदर 40% वालों के लिए भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, हरियाणा की अच्छा एक बात और याद आ रही है मुझे, हरियाणा के अंदर दिव्यांग लोगों के जो आयुक्त है वो है मक्कड़, राजकुमार मक्कड़ है, और उनको पूरे भारत में बेस्ट आयुक्त का भी अवार्ड मिला था थोड़े समय पहले। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी सेल्फी विद डॉटर अभियान स्टार्ट करेगी? सेल्फी विद डॉटर अभियान स्टार्ट करेगी श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। आप सभी को ये तो पता है सेल्फी विद डॉटर अभियान जो है ना 2015 में 9 जून 2015 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत करी किसने थी? समाज सेवी हैं, एक जींद के पूर्व सरपंच है जिनका नाम है सुनील जागलान। ये जींद जिले के बीबीपुर गांव के हैं, और जो बेटियों को ही सम्मानित करने के लिए ही ये अभियान स्टार्ट किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम डॉक्टर राज नेहरू है। बेटियों के साथ सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि लोगों को बिटिया के प्रति नज़रिया बदले। जिनके घरों में बेटियां नहीं हैं उनसे दिव्यांग बेटियों के साथ सेल्फी लेकर अपलोड किए जाने का आह्वान किया है डॉक्टर राज नेहरू के द्वारा। सेल्फी विद डॉटर अभियान की अवार्ड विनर रिदम और इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अनवी, ये भी याद रखिएगा, इस समारोह के अंदर हिस्सा लिया है। और इसके अलावा जो है ना ऑनलाइन माध्यम से जो है ना इस मतलब ऐसा है कि शपथ वगैरह है कि मैं अपने परिवार समाज की सभी बेटियों के साथ सम्मान का संकल्प लेती हूँ कि हम लोग दिव्यांग बेटी से जिससे भी मिलेंगे उनके साथ में उसका जीवन बेहतर बनाएंगे, सेल्फी लेंगे उनके साथ में, उनको भी प्राउड मोमेंट फील करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात 2 क्वेश्चन है याद करने वाले। इसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम अवनी अग्रवाल है, और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी अवार्ड विनर कौन है? रिदम है, रिदम सांगवान है। ठीक है, चलिए सर अगला सवाल है कि और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? पलवल के दूधोला में है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस जिले में CGHS वेलनेस जो सेंटर है आपके, ठीक है ना, इन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सेंटर का उद्घाटन पंचकुला और चंडीगढ़ में किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ठीक रहेगा हमारा। 2 वेलनेस सेंटर खुले हैं चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली ट्राई सिटी क्षेत्र में। बल्कि गांव जो आपके पंजाब के गांव कह सकते हो, या पंजाब का पूरा क्षेत्र, या हरियाणा के गांव, हिमाचल, इनके आसपास के क्षेत्र है, या जिनको पेंशन भोगियों को होने वाली कठिनाइयां हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जो आपके सेंटर है कवरेज 2014 से में 25 शहरों में विस्तारित होकर 2023 में 80 ये शहर हो चुके हैं, जिनको हर प्रकार की सुविधाएं जो है ना वो मिल सकेगी ऐसे वेलनेस सेंटर से। और काम का भार है वो कम हो जाएगा आपका, और जो लोगों का जीवन है वो सरल हो जाता है ऐसे वेलनेस सेंटर से। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? बताइएगा इस सवाल का विस्तार से आंसर। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की करंट अफेयर सेशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखना, और शिव 30 कोड का यूज़ करके आप 30% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे।